आज हम बात करेंगे रोल्स इन अकाउंटिंग इन बिजनेस। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जितने भी डेटा होते हैं हमारे कंपनी में या फिर फर्म के, वो हम क्या करते हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, इसलिए हम ये करते हैं ताकि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो तो हमारे पास एक प्रॉपर डेटा का रिकॉर्ड हो। मतलब हेल्पफुल रोल्स होते हैं जो बिज़नेस के, क्या रोल्स होते हैं, अकाउंट्स का क्या रोल होता है बिज़नेस के अंदर, हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं आज। असिस्टेंट, सेकंड पॉइंट है इसका असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मतलब कि ये मैनेजमेंट को एक तरीके से गाइड करता है उसके डेटा को डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटीज़ कंपैरेटिव स्टडी। कंपेयर करने लायक होना चाहिए डेटा एक साल का, जब दूसरे साल से डेटा फाइनेंशियल ईयर के थ्रू जब कंपेयर करते हैं तो, कि पिछले साल जो गलती हुई थी वो हम इस साल ना कर सके। एविडेंस इन कोर्ट में प्रूफ करने लायक, एविडेंस के लायक वो डेटा होना चाहिए, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अदर्स में आ जाता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़फुल होता है। लोन्स अगर कहीं लेना है किसी कंपनी या किसी फॉर्म को तो उसमें भी यूज़ होता है। फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस बाय एसेटेनिंग प्रॉपर परचेज। जो भी सेल परचेज होता है उसका एक डेटा तरीके से रिकॉर्ड हो सके, इसलिए भी ये किया जाता है। फैसिलिटी सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। टैक्स पे करते टाइम भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थे हमारे रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। फर्स्ट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। मतलब क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हो सकती है। जो हमारी अकाउंट है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होती। सेकंड है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कई बारी उसमें जो डेटा होता है वो रियल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो अकाउंट्स होता है वो क्वालिटी को डिसएग्री करता है। वो उसमें हम जैसे मान लीजिए कि हम किसी का डेटा लिख रहे हैं कि हमें इस कंपनी से इतने पैसे मिले और हमने इतने की परचेजेस करी थी तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए एग्जांपल के लिए। तो हम उसमें उसकी क्वालिटी नहीं लिख सकते हैं, कि उसका जैसे रेटिंग नहीं लिख सकते हैं, कि हम अपने जर्नल एंट्री या फिर हम अपने डेटा में हम उसका अमाउंट लिख सकते हैं, उसका प्राइस लिख सकते हैं, उसका डिस्काउंट लिख सकते हैं, बेनिफिट लॉस, ये सब लिख सकते हैं। बट हम उसकी कैसी क्वालिटी थी, उसका कलर कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, मान लीजिए अगर हमने चिप्स का पैकेट परचेज़ किया है किसी कंपनी से तो हम वो उसमें वो नहीं लिख सकते कि उसका टेस्ट कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी। एग्जाम्पल के लिए एक टीचर अगर एक क्लास का रिजल्ट बनाती है तो वो उसमें ये लिख सकती है कि इस बच्चे के इस सेक्शन में से इतने इतने मार्क्स आए हैं और कितने बच्चे फेल है, कितने बच्चे पास है। वो उसमें ये नहीं लिख सकती कि बच्चा कैसा है बिहेवियर में, वो कैसा है। वो बाद में जब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है या फिर पेरेंट्स को बताना होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो बाद की बात है। बट रिज़ल्ट में ये चीज़ नहीं लिखी होती है कहीं भी कि सब्जेक्ट्स के साथ में एक अलग से कॉलम बिहेवियर या क्वालिटी का नहीं होता है। तो ये सेम चीज़ ये बात कर रहा है कि अकाउंट्स जो होता है वो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, अकाउंटिंग इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंट क्या है, वो इग्नोर करता है उनके लेवल में क्या चेंजेस आ रही है। अगर हमने आज कोई गुड परचेज़ करी है और अगर हम वो सेम गुड कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद परचेज़ कर रहे हैं तो हम वो प्राइस तो लिख देते हैं, बट अगर वो कंपैरिजन नहीं लिख पाते हम कि पिछले महीने इसकी प्राइस कम थी, बढ़ गई, रेटिंग, ये सब चीज़ें हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये कह रहा है कि उसकी जो इग्नोर्स करते हैं हम, उसकी जो अफेक्टिव ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं। फिफ्थ है हमारा लास्ट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो लीड नहीं ले सकता विंडो ड्रेसिंग का, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से आप समझिए इसमें इस चीज़ की बात की हुई है कि कोई एक अकाउंट किसी भी चीज़ की लायबिलिटी नहीं लेता है, दायित्व नहीं लेता है किसी भी चीज़ का कि हाँ मैं एक्यूरेट डेटा दे रहा हूँ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी कंपनी की तो वो कंफर्म नहीं होता है कि वो बेटर पोजीशन दिखाएगा, हमें उसके लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस शीट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कहता कि मैं एक्यूरेट डेटा दे रहा हूँ। कभी कभी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल नहीं आ पाती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक दूसरे की विंडो ड्रेसिंग, मतलब उसकी नीट एंड क्लीन, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान वो नहीं रख सकता है, उसकी लायबिलिटी अपने ऊपर वो कोई भी नहीं लेना चाहता है। तो इस तरीके से वो इस चीज़ की बात कर रहा है। इस अकाउंट में, इस विंडो ड्रेसिंग में, जो टर्म विंडो ड्रेसिंग है इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इन अ मैनर दैट वाइटल फैक्ट आर कंसील्ड एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर पोजीशन दैन एक्चुअल इन दिस सिचुएशन। मतलब कि ये एक्चुअल उसकी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इन दिस सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कंपनी का नहीं बता सकता है। जैसे बैलेंस शीट है तो वो भी एक करेक्ट ट्रू और फेयर हमको एक एनालाइज करके डेटा नहीं देता है। फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी का हम एक सिर्फ बैलेंस शीट देख के डिसाइड नहीं कर सकते, हमें उसका सारा डेटा, उसकी गुडविल, उसकी शेयर्स, हमें हर चीज़ इक्वली देखना पड़ता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की। जो अकाउंटिंग की विशेषताएं होती हैं, जो इसके लाभ, जो उसके फ़ायदे होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं एक्चुअल में, ठीक है।
फर्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग होती है, जो बुक कीपिंग होती है, वो हमको एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है कि उस कंपनी की उसकी जो स्थिति है वो क्या है ना, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, हिंदी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कहा जाता है। सेकंड है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। वो हमको एक गाइड करता है। जो मान लीजिए अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने, तो मैं उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ मैं मांगूंगी और देखूंगी, ठीक है। तो जैसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उसमें ये चीज़ वो अपना कंपनीज़ का वो उसमें वो करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो ये उस टाइम काम आता है। तो ये इसके एडवांटेज है। सेकंड, थर्ड है रिप्लेस मेमोरीज़। ये मेमोरीज़ को क्या करता है, रिप्लेस करने में भी हेल्पफुल करता है, ठीक है। फोर्थ है फैसिलिटीज़ कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपेयर करता है एक डेटा को दूसरे डेटा से। फिफ्थ एडवांटेज है इसका फैसिलिटीज सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ये एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग होता है जो सेटल करता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी मेरी लाइबिलिटी है, मुझे देना है जीएसटी, है ना, मेरी अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो रही है तो मैं जीएसटी पे करूँगी। तो वो करेक्ट एविडेंस होता है कि मैंने ट्रांजैक्शन करी हुई है। वो हमारी एक्यूरेट ट्रांजैक्शन की लिस्ट मांगेगा जीएसटी वाले, है ना, कि तभी उस पर उतना परसेंटेज लगाएंगे। सिक्स्थ है फैसिलिटेट्स लोन। लोन के टाइम पे भी जब हमें लोन ग्रांट करना होता है किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, तो ये उस टाइम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम चाहे किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो उस टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेवन्थ है कोर्ट में प्रेजेंटेबल के लिए एविडेंस इन द कोर्ट काफ़ी ये यूज़फुल माना जाता है। फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अगर किसी को अपना बिजनेस सेल परचेज करना है किसी दूसरी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी मीडिएटर के साथ, तो उसके पास भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर हो सकता है। वो उस कंपनी का फाइनेंशियल एसेट या उसकी लाइबिलिटीज़ देखती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अच्छे तरीके से देखती है वो। नाइन्थ है इसका असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई है, मतलब दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, या फिर वित्तीय स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, उसने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया है, फिर किसी भी कंडीशन में वो कंगाल हो गया है, इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है, तो इस केस में वो क्या करेगा, मैनी ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। जितनी भी ट्रांजैक्शन उसने पहले करी है उसका सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड असिस्टेंट अ ग्रेट डील इन सच सिचुएशन। ये इन सिचुएशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्ट पॉइंट है इसका हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ये होती है, हम इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, पार्टनरशिप या तो 2 आदमी कर सकते हैं, अकेला आदमी नहीं कर सकता, और 2 से ज़्यादा कर सकते हैं तो वो पार्टनरशिप होती है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए। तो ये क्या होता है, इन सब के लिए जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, टोटल 10 पॉइंट्स, आप इनको गो थ्रू करिए, ये सारे हमारे एडवांटेज। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। फर्स्ट है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। चीज़ों को सही तरीके से रिकॉर्ड करना, एक सिस्टम से, एक मैनर से रिकॉर्ड करना, वो भी इसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सेकंड है इसका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो हम एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हमारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होता है साल के अंदर, वो हम सारा उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये हमारे फंक्शन है थर्ड, कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उसका एविडेंस होता है, वो एज अ एविडेंस कंपनी में जब भी कोई लॉस होता है तो कोर्ट में वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मेंटेन उसको सही तरीके से इसलिए किया जाता है। जितना भी जीएसटी टैक्स, अपने एसजीएसटी सीजीएसटी है, कुछ भी आपने उसमें ट्रांजैक्शन करी है, उसका एक सारा रिकॉर्ड होता है, वो मीटिंग में प्रेजेंटेबल होना चाहिए। फोर्थ है कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं मेन, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, सीईओ हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, जितने भी हो गए, वो सब आपस में डिस्कस करते हैं, उनके बीच एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जितनी भी कंपनीज होती हैं ये देखती है, ठीक है। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एग्जांपल के लिए चाहे वो पब्लिक वो हो इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स, या फिर प्राइवेट इंटरनल्स हो, उन दोनों के लिए क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सच एज़ जैसे मैनेजमेंट हो गया कंपनी की, बैंक्स हो गए, बैंक में भी 2 टाइप के आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। तो इन सब के लिए क्या होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। वो भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी किस बिहाफ पे कितना प्रॉफिट कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, या गवर्नमेंट की कोई थर्ड पार्टी है, या कोई भी है, तो उनको भी कंपनी की जो क्या होता है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना ज़रूरी है, तभी वो उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस में करे हैं। आप इन शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, और अगर आपको समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज काम करना है, तो आप ये फुल वीडियोज़ देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक्स के साथ, हमने ही सारे टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, अगर आप चाहते हैं मैं बुक्स के साथ आपको एक एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, वैसे मैं नोट्स बना के आपको वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ।
अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ आपको एक एक, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको बुक्स के साथ पढ़ाऊँ या ऐसे हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाऊँ। जैसे भी आप कंफर्ट है मैं वैसे आपको पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।